जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। सेवा तन मन धन सर्व समर्पण भाव से की जाती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा तो सेवा है। सेवा उमंग के साथ खुशी खुशी करनी चाहिए। सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। यह संसार पराया देश है। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। कर्मों का कर्जा लदा हुआ है। हंसी खुशी उसे चुकाता कर लो। सारे रिश्ते कर्मों के कर्जे को अदा करने के लिए बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। जड़ पदार्थों से चेतन की पूजा नहीं हो सकती। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तब लक्ष्य पूरा होगा। चेतन ईश्वर जड़ पूजा से कभी नहीं मिलेगा। आगे का समय अच्छा नहीं है। मेरे गुरु महाराज आज के 50 वर्ष पहले कहकर जा चुके हैं कि कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। नई बीमारी होगी। एक की दवा 100 में न मिलेगी। फिर तुम कैसे बचोगे यार। जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। तुम्हारे इसी परमात्मा के बनाए चेतन मंदिर में 24 घंटे लगातार आकाशवाणियाँ देववाणियाँ उतर रही हैं। कलमा आयतें गूंज रही हैं। जीवात्मा के कानों से उसको सुनो और लय होने का अभ्यास करो। यही असली भजन है। लड़ाई झगड़ों से कभी शांति स्थापित नहीं होती। लड़ाई झगड़ों से नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलता। लड़ाई झगड़ा करना इंसानों का काम नहीं, हैवानों का काम है। लड़ने झगड़ने से सुख चैन चला जाता है। भक्ति तड़फ विरह का मार्ग है। उस मालिक को पाने के लिए बहुत रोना पड़ता है। जिसने भी पाया उसको रो करके पाया। कबीर रोए, गोस्वामी जी रोए, मीरा रोई, सहजोबाई रोई। बिना रोए किसी ने नहीं पाया। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। एकदम खोखले हो गए। सारे अवगुणों की जड़ है मांसाहार और शराब। यह गर्म मिजाज भोजन है। देश का भला करना है, राम राज्य लाना है तो सबको शाकाहार की डगर पर चलना पड़ेगा। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इंसान जब पशु प्रवृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः पशुवत हो जाएगी। अशुद्ध आहार से न केवल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण बल्कि जीवात्मा भी दूषित हो जाएगी। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। मतलब कि जीवात्मा को जगाने का एकमात्र रास्ता नाम योग साधना है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम 2 प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक, दूसरा ध्वनात्मक। जो शब्द 24 घंटे तुम्हारे अंदर एक रफ्तार लगातार रात और दिन उतर रहा है वही ध्वनात्मक नाम कल्याणकारी है। जो कुछ भजन करने पर तुम्हें दिखाई सुनाई दे भूल करके भी किसी से मत बताना। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। वह मालिक नाराज हो जाएगा तो एक बार की बंद कर देगा। जो दया हो रही है वह चली जाएगी। इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लो। गलती का काम मत करना। परमात्मा के बनाए चेतन मंदिर को शमशान घाट कब्रिस्तान क्यों बनाते हो। इस चेतन मंदिर को मुर्दा मांस डालकर शराब के कतरे डालकर गंदा मत करो। वह मालिक नाराज हो जाएगा तो सख्त से सख्त कठोर से कठोर सजा दे देगा। फिर तुम रोते रह जाओगे। गुरु सर्वोपरि सत्ता है। उनसे बड़ा ब्रह्म पार ब्रह्म सत्य पुरुष अनामी प्रभु कोई कुछ नहीं। गुरु से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं। गुरु हमारे सबसे बड़े आधार हैं। मैं उनके बराबर किसी को नहीं मानता। संसार में कोई अपना नहीं, सब पराए हैं। यह शरीर भी अपना नहीं। अपना होता तो सदा साथ रहता, लेकिन समय आने पर सबको इसको खाली करना पड़ता है। जिस जीवात्मा की खोज लोग बाहर जड़ पदार्थों, नदी नालों, पेड़ों पत्थरों, मूर्तियों, मठों, पुरियों या किताबों में कर रहे हैं वह इधर कहीं नहीं मिलने वाला। उसको पाना है तो रास्ता बताने वाले संतों महात्माओं की खोज करनी पड़ेगी। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं, वह एक शक्ति है, बोध है, ज्ञान है, कमाई और पहुँच है। गुरु परमात्मा के प्रकट बोध का खंभा है। गुरु सर्वोपरि शक्ति है। उनसे बढ़कर सत्पुरुष अनामी पुरुष भी नहीं है। मैं उन्हीं को अपना सब कुछ मानता हूँ, उन्हीं पर कुर्बान हूँ, उन्हीं के आदेश का पालन करूँगा। गुरु भक्ति कोई और चीज़ नहीं, आदेश का पालन का नाम है।
आदेश का पालन करना सबको नहीं आता। जो आदेश का पालन कर लेते हैं वो अपना परमार्थ बना लेते हैं। मेरे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह आवाज़ लगाई कि ए इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर आ जाओ। सच्चे मानव धर्म मानव कर्म का पालन करो। अपना काम बच्चों की सेवा के बाद घंटे 2 घंटे का समय निकालकर भगवान का भजन कर लो। जीवात्मा को जगाकर अपने घर पहुंचाओ। यही सच्चा मानव धर्म है। तुम्हारे इसी मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में दीपक जल रहा है, बिना किसी तेल बत्ती के। उसे कोई तूफान आंधी नहीं बुझा सकती। इसी मंदिर में बिना बजाए घंटे घड़ियाल की आवाज़ हो रही है। उसी आकाशवाणी को सुनो। जीवात्मा के कुदरती कानों से सुनकर उसी में लय हो जाओ। यही भगवान का सच्चा भजन है। ध्यान, भजन और सुमिरन मन रोक कर करना चाहिए। गुरु अंतर में बोलता है, बातें करता है, जवाब देता है। जय गुरुदेव।